हेलो दोस्तों, टैली RP9 कोर्स की लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हमने टैली में कंपनी क्रिएट करना सीखा था और मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी बिजनेस का हिसाब किताब रखना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए कंपनी क्रिएट करनी होगी। या आप क्या ऐसे भी कह सकते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर अगर हमें यूज़ करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कंपनी क्रिएट करने का। जब आप कंपनी क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद ही किसी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है या अकाउंटिंग से संबंधित कोई भी एंट्रीज की जा सकती है। कंपनी क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट काम होता है लेजर क्रिएट करने का। तो आज की इस क्लास में हम लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले लेजर का मतलब समझ लेते हैं कि हमें लेजर क्रिएट करने की जरूरत क्या है। देखिए, जब हम मैनुअली फिजिकल बुक्स में किसी बिजनेस का हिसाब किताब रखते हैं यानी रजिस्टर में या अकाउंटिंग बुक्स में, जैसा पहले के टाइम में किया जाता था जब टैली जैसे सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो उस समय हम अलग अलग ट्रांजैक्शंस को अलग अलग अकाउंटिंग बुक में नोट करते थे। या फिर अगर आप एक बुक में नोट भी कर रहे हैं तो आप उन्हें अलग अलग पेज में नोट करते थे। जैसे परचेज की ट्रांजैक्शन आप अलग नोट करते थे, सेल्स की ट्रांजैक्शन अलग, पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन अलग। ऐसे ही बैंक ट्रांजैक्शंस, एक्सपेंसेस इत्यादि की एंट्री को आप अलग अलग पेज में रिकॉर्ड करते थे। तो इससे फायदा ये होता था कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की ट्रांजैक्शंस को देखना है या उसके बेस पर रिपोर्ट्स बनानी है तो आपके लिए उन ट्रांजैक्शंस को ढूंढने में आसानी होती थी। यानी आपको अगर देखना है कि आपने कितनी सेल्स की या कितना परचेस किया तो आपको एक ही पेज में वो सब चीजें मिल जाएंगी। अब आप लेजर को ऐसा समझिए कि वो आपकी अकाउंटिंग बुक का एक पेज है जिसमें आप एक तरह की ट्रांजैक्शंस को रखते हैं। टैली में अकाउंटिंग बुक हो गई आपकी कंपनी और लेजर हो गए उसके पेजेस। तो टैली में लेजर और कुछ नहीं बल्कि आपकी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस की एक कैटेगरी है। यानी अगर आप सेल्स लेजर बना रहे हैं तो सेल्स से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस की एंट्री आप सेल्स लेजर के अंदर करें। सो होपफुली लेजर क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अलग अलग ट्रांजैक्शन की कैटेगरी के लिए लेजर क्रिएट करना सीखते हैं ताकि आपको इस टॉपिक पर और क्लैरिटी आ सके। टैली RP9 में लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन आपको अकाउंट्स इन्फो के अंदर मिलता है। तो सबसे पहले आपको उस कंपनी को ओपन करना है जिसके लिए आप लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। हालांकि हमारे पास एक ही कंपनी है, लेकिन अगर आपने मल्टीपल कंपनी क्रिएट की होगी तो F1 दबाकर सेलेक्ट कंपनी मेन्यू को ओपन कीजिए। अब यहां से उस कंपनी को सेलेक्ट कीजिए और ओपन करने के लिए एंटर दबाइए। अब आपको मास्टर्स में अकाउंट इन्फो को ओपन करना है। अब देखिए यहां आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ग्रुप्स, लेजर्स और वाउचर टाइप्स। अब अगर मैं ग्रुप्स को ओपन करूं और फिर डिस्प्ले ऑप्शन को ओपन करूं तो देखिए यहां लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ग्रुप्स क्या होते हैं और टैली में इनका क्या उपयोग है ये हम लेजर क्रिएट करते करते समझेंगे। तो एस्केप दबाकर मैं पीछे आ जाता हूं। वाउचर्स टाइप्स के बारे में हम फर्दर लेक्चर में सीखेंगे, अभी सीधे लेजर्स पर बढ़ते हैं। तो यहां भी 2 हेडिंग्स हैं, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। पहले सिंगल लेजर पर फोकस करते हैं। अगर मैं डिस्प्ले पर जाऊं तो देखिए यहां 2 लेजर पहले से क्रिएट हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस लेजर। इसका मतलब हमें ये 2 लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इसे हम समझें कि ये लेजर किस लिए होते हैं, तो अगर एक बिजनेस कैश में लेन देन कर रहा है तो उन ट्रांजेक्शन्स को कैश लेजर के अंदर रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को अभी छोड़ दीजिए, आगे इसे हम समझेंगे। देखिए अकाउंटिंग में होता क्या है कि अगर आगे की चीज़ों को आप पहले समझ लें तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझें तो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाती है। तो क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करें और एंटर दबाएं। तो सबसे पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे सेल्स के लिए। अब जैसे हमारी जो कंपनी है इंडिगो टेक सॉल्यूशंस, ये बेसिकली लैपटॉप्स, PCs वगैरह सेल करती है। तो सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें सेल्स लेजर क्रिएट करना होगा। अब नेम में सेल्स टाइप करना है क्योंकि सेल्स लेजर है ये। एलाइस में इस लेजर का ऑल्टरनेटिव नेम मैं लिख सकता हूं जैसे रेवेन्यू, क्योंकि सेल्स जो है वो हमारा रेवेन्यू ही है, क्योंकि जब हम अपने प्रोडक्ट की सेल करते हैं तो उससे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन अभी इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब अंडर में मुझे यहाँ से वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसके अंडर ये लेजर है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, अभी पीछे मैंने जिस ग्रुप सेक्शन को ओपन करके आपको दिखाया था ये वही है। देखिए जो भी लेजर आप क्रिएट करते हैं वो किसी न किसी ग्रुप के अंदर आता है। तो लेजर जब आप क्रिएट कर रहे हैं
उस समय पर आपको ये पता होना चाहिए कि उसे मैं किस ग्रुप के अंडर रखूं। इसके लिए आपको अपने लेजर के नेचर को या उसके पर्पस को समझना पड़ेगा। अब जैसे सेल्स लेजर को हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम सेल करेंगे उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए ग्रुप है सेल्स अकाउंट, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो ग्रुप्स जो है बेसिकली ये इसलिए होते हैं ताकि हम सेम कैटेगरी के सभी लेजर को यानी सेल्स से रिलेटेड अगर कोई लेजर है तो उन्हें हम एक ग्रुप में रख पाएं। तो सेल्स से रिलेटेड जितने भी लेजर हैं जैसे सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट, क्रेडिट सेल्स, इन सब को सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंदर आप रखेंगे। अब आपको बाकी डिटेल्स को अभी फिलहाल नहीं भरना है, बस एंटर दबाकर एक्सेप्ट कर लें। तो सेल्स लेजर हमारा बन चुका है। अगर मैं एस्केप दबाकर पीछे जाऊं, अब डिस्प्ले में जाऊं, तो देखिए यहाँ सेल्स लेजर शो हो रहा है। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट लेजर क्रिएट करते हैं जिन्हें हर बिजनेस के लिए हमें क्रिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट लेजर हम बनाएंगे परचेस के लिए। तो टाइप कीजिए परचेस, अलाइज को छोड़ दीजिए। अब ये लेजर आएगा परचेस अकाउंट्स ग्रुप के अंदर, क्योंकि परचेस में आप क्या करते हैं, सप्लायर से माल खरीदते हैं और ये परचेस अकाउंट के अंडर आता है। अब बाकी ऑप्शंस को डिफॉल्ट छोड़ दीजिए और एंटर दबाकर एक्सेप्ट कर लीजिए। तो परचेस लेजर भी क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट लेजर हम बनाएंगे एक सप्लायर का जिससे हमने क्रेडिट में माल खरीदा यानी उधार में। लेट्स से सप्लायर का नाम है होम कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये लेजर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंडर। क्यों आएगा? क्योंकि हमने उधार में माल खरीदा है, अभी पे नहीं किया है। जैसे हम क्रेडिट कार्ड से मनी क्रेडिट में यूज करते हैं और बाद में एक साथ पे करते हैं, उसी तरह जब हम सप्लायर से क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं और उन्हें बाद में एक साथ पे करते हैं, तो जब भी हम उधार में माल खरीदेंगे वो लेजर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंडर। एंटर दबाकर आगे बढ़िए। कंट्री में इंडिया, अगर सप्लायर इंडिया बेस्ड है तो स्टेट में सप्लायर की स्टेट सेलेक्ट करें, जैसे हमारा सप्लायर दिल्ली बेस्ड है। अब एंटर दबाकर लेजर को एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे बैंक का। तो उस बैंक का नेम टाइप करें जिसमें हमारे बिजनेस का अकाउंट है, जैसे HDFC बैंक। अब ये आएगा बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर, मतलब हमारे जो भी HDFC बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी उनके लिए हम इस लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। ऑल्दो अगर आपके मल्टीपल बैंक में अकाउंट्स हैं तो उनके लिए आपको सेपरेट लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। अब आपको बैंक डिटेल्स यहाँ भरनी है, हालांकि अभी हम सीखने के पर्पज से लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो बाकी डिटेल्स को अभी हम छोड़ देते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एंटर दबाकर लेजर को एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट लेजर हम बनाएंगे रेंट के लिए। तो नेम में उस पार्टी का नेम टाइप करें जिसे आप रेंट पे करते हैं, या फिर आप सिर्फ रेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसका नेम टाइप करूंगा जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अब चूंकि ये रेंट है तो ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर। देखिए जो भी एक्सपेंसेस यानी खर्चे हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन दोनों ग्रुप के अंदर आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब हो गया कि वो खर्चे जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए प्राइमरी हैं, जैसे आपने माल खरीदा तो वो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसके अलावा एम्प्लॉय सैलरी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आ सकती है। वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो खर्चे आते हैं जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन ओवरऑल आपके बिजनेस की फंक्शनिंग में हेल्प कर सकते हैं। जैसे रेंट हो गया तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि जब आप रेंट पे करेंगे तभी आपका बिजनेस ऑपरेट कर सकता है। अब एंटर दबाकर इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट हम कैपिटल लेजर क्रिएट करेंगे। तो जो भी इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस के ओनर्स या पार्टनर्स द्वारा उस बिजनेस में की जाती है उसे हम कैपिटल लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। तो नेम में कैपिटल अकाउंट टाइप करिए। हालांकि अगर किसी बिजनेस में मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो आप उनका नेम भी यहाँ टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ NS खोलिया कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि ये एक कैपिटल लेजर है तो ये आएगा कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंडर। तो जो भी लेजर या अकाउंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंडर रखते हैं।
अब एंटर दबाकर लेजर को एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट अकाउंट हम क्रिएट करेंगे एक बिजनेस द्वारा ओन्ड फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। फिक्स्ड एसेट्स उन्हें कहा जाता है जो एक कंपनी के लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जो रीसेल के लिए बेसिकली नहीं होते, यानी हम उसे सील नहीं करते हैं, लेकिन वो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए या उसे ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, या आपके बिजनेस में यूज होने वाले कोई इक्विपमेंट हो गए, कोई मशीनरी हो गई, तो ये सब एक बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। जैसे हमारे केस में डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो एक फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि हमारे बिल वगैरह बनाने में और बाकी सभी काम करने में हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ नेम में आएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब ये आएगा फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप के अंडर। तो अगर आप किसी फिक्स्ड एसेट्स के लिए लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो उसे फिक्स्ड एसेट ग्रुप के अंडर आप रखेंगे। अब एंटर दबाकर एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे लोन लेजर। इस लेजर का नाम आप बिजनेस लोन रख सकते हैं, या फिर आप उस बैंक का भी नेम यहाँ लिख सकते हैं जिससे आपने लोन लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने SBI से लोन लिया है तो आप लिख सकते हैं SBI बिजनेस लोन। अब ये आएगा लायबिलिटी ग्रुप के अंडर, क्योंकि एक बिजनेस द्वारा किसी बैंक या लेंडर से अगर कोई लोन लिया गया है तो वो एक लायबिलिटी है, और ये आएगा लोन लायबिलिटी ग्रुप के अंडर। अब इसे भी एंटर दबाकर एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी फिलहाल लेजर क्रिएट करते समय मैं बाकी डिटेल्स को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में जब आप सीख रहे होते हैं तो इन डिटेल्स को भरने की आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, और इनिशियल स्टेज में इनकी उतनी खास इंपॉर्टेंस भी नहीं होती है। हालांकि आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अब तक ऑलमोस्ट सभी कॉमन लेजर हम क्रिएट कर चुके हैं जो किसी भी बिजनेस को ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए क्रिएट करने पड़ते हैं। हालांकि ट्रांजैक्शंस के नेचर के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स या लेजर क्रिएट करने पड़ सकते हैं। सपोज कि आपको एक बिल की एंट्री करनी है, तो बिल हम कब बनाते हैं? जब हमने कुछ सेल किया होता है। तो इस ट्रांजैक्शंस का नेचर है सेल्स, और इसके लिए हम सेल्स अकाउंट या सेल्स लेजर क्रिएट करते हैं। तो कहने का मतलब है अपने ट्रांजैक्शंस के नेचर के अकॉर्डिंग आपको लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं। इस क्लास में हमने सभी कॉमन लेजर क्रिएट करना सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाउचर्स में ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना सीखेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपसे मिलते हैं टैली कोर्स के 3rd लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।